Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to solve some problems which are of chapter 2. Okay, so the first problem is if tan of alpha plus I beta is equal to I, where alpha and beta are real, okay, then prove that beta is infinite and alpha is indeterminate. Okay, so देखो first information क्या है ये क्वेश्चन में, tan of alpha plus I beta की वैल्यू I दी गई है. ओके एंड यहाँ पे अल्फा एंड बीटा कैसे रियल नंबर्स है. ओके सो हमें प्रूफ क्या करना है कि बीटा क्या है, इनफाइनाइट है. मीन्स बीटा की वैल्यू क्या बतानी है, इन्फिनिटी बतानी है. ओके एंड अल्फा इज इनडिटर्मिनेट. अभी इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि हमें शो करना है कि अल्फा इज इक्वल टू 0/0. अभी ये 0/0 जो है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी. ओके सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सो सोल्यूशन में देखो क्या लिखा है, वी हैव tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आई. ओके सो ये तो हमें दिया गया था क्वेश्चन में. ओके सो अभी इसका कॉन्जुगेट लेते हैं. सो क्या बन जाएगा, tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू माइनस आई. ओके अभी देखो tan टू अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं. इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे सो क्या मिलेगा, देखो आई बीटा एंड आई बीटा विल गेट कैंसल लिया. ओके बचेगा क्या, 2 अल्फा बचेगा. सो हमने tan टू अल्फा को इस वे में लिख लिया. ओके अभी यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ x प्लस वाई. ओके सो क्या रहता है फॉर्मूला tan ऑफ x प्लस वाई का, tan x प्लस tan y. x की जगह पे यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा है. ओके प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा. ओके सो देखो अभी यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा की जगह पे हमने आई लिखा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू क्या है, आई है. ओके सो वही लिख दिया हमने यहाँ पे. एंड tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस आई. सो इसके जगह पे हमने माइनस आई लिख लिया. ओके वैसे ही डिनोमिनेटर में भी किया. So after solving this, we will get 0/1 plus I square. Okay, so 0/1 minus, अभी देखो I square की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए यहाँ पे -1 आया. ओके सो क्या मिलेगा, 0/0. सो ये क्या है, an indeterminate quantity. ओके an indeterminate quantity. सो tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 0/0 आ रहा है. इसका ही मतलब है कि अल्फा क्या है, इनडिटर्मिनेट है. ओके सो यहाँ पे हमने लिख लिया कि अल्फा इज इनडिटर्मिनेट. ओके सो अभी देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें शो क्या करना है कि बीटा क्या है, इनफाइनाइट है. ओके अभी देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या शो किया कि अल्फा क्या है, इनडिटर्मिनेट है. सो हमने कंसिडर किया था tan टू अल्फा. ओके अभी हमें बताना है कि बीटा इज इनफाइनाइट. सो इसलिए हमने ये कंसिडर किया tan ऑफ 2i बीटा. ओके अभी tan ऑफ 2i बीटा को हमने इस वे में लिख लिया. ओके जैसे हमने tan टू अल्फा को इस वे में लिखा, वैसे ही tan 2i बीटा को हमने इस वे में लिखा. ओके tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा. सो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, tan ऑफ x माइनस वाई का. सो अभी देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने, tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा. ओके अभी tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू क्या है, आई है. ओके सो हमने आई लिख दी एंड इसकी क्या है, tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा की, इसकी वैल्यू है माइनस आई. ओके सो वैल्यूज रख देने के बाद हमें क्या मिलेगा, आई माइनस ऑफ माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू माइनस आई. ओके सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2i अपॉन 2 विच इज इक्वल टू आई. ओके अभी ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan ऑफ 2i बीटा. सो अभी हम इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो क्या मिलेगा, i tan हाइपरबोलिक 2 बीटा. ओके इज इक्वल टू आई. ओके सो i एंड i विल गेट कैंसिल. सो बचेगा क्या, tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1. ओके अभी tan हाइपरबोलिक 2 बीटा को हम इस वे में लिख सकते हैं, e टू द पावर 2 बीटा माइनस e टू द पावर -2 बीटा अपॉन e टू द पावर 2 बीटा प्लस e टू द पावर -2 बीटा. ओके
ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है, ओके, tan हाइपरबोलिक टू बीटा का, ओके, सो इट इज इक्वल टू 1, ओके। सो अभी क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, ओके। सो क्या मिलेगा, e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा इज इक्वल टू e⁻² बीटा प्लस e⁻² बीटा, ओके। सो देखो अभी e⁻² बीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो क्या बन जाएगा, e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा, ओके। एंड ये वाली क्वांटिटी को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो क्या मिलेगा, e⁻² बीटा, ये जो पहले था, एंड इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, सो क्या मिलेगा, प्लस e⁻² बीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएंगी, हमें 0 मिल जाएंगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स e⁻² बीटा, ओके। अभी देखो, सो 2e⁻² बीटा इज इक्वल टू 0, सो इसी का क्या मतलब है, e⁻² बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। सो और बीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी, ओके। मीन्स e⁻² बीटा की वैल्यू 0 कब आएंगी, जब बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी आती है तब भी, क्योंकि देखो e⁻² बीटा की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखते हैं हम, सो क्या मिलेगा, e⁻∞। इन्फिनिटी को किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो इन्फिनिटी ही मिलता है, ओके। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -∞। सो हम e⁻∞ को कैसे लिख सकते हैं, 1/e⁻∞, ओके। सो अभी e⁻∞ इज नथिंग बट इन्फिनिटी, ओके। सो 1/∞ की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, ओके। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि e⁻² बीटा की वैल्यू 0 है, मीन्स इसी का क्या मतलब है, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है। सो यही बताना था हमें कि बीटा इज इनफाइनाइट, सो हमने दिखा दिया है इस क्वेश्चन में, ओके। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if sin of theta plus alpha is equal to cos alpha plus I sin alpha, then we have to prove that cos square theta is equal to sin hyperbolic square phi is equal to plus minus sin alpha. And second part is if sin of theta plus alpha is equal to tan alpha plus I sec alpha, then we have to prove that cos square theta is equal to plus minus sin alpha and sin hyperbolic square phi is equal to plus minus sin alpha, ओके। सो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, ओके। सो देखो जो दिया गया है क्वेश्चन में मैंने वही लिखा है यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अभी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके। ओके देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है हमने। सो अभी इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आई फाई मीन्स यहाँ पे जो आई की टर्म्स है ना, ये वाली एंड ये वाली, इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है हमें, ओके। सो देखो कॉस आई फाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक फाई, ओके। एंड साइन आई फाई के जगह पे हमने लिखा आई साइन हाइपरबोलिक फाई, ओके। सिंपल वर्ड्स में हमने क्या किया यहाँ पे, जहाँ मीन्स इसको हमने हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया, ओके। सो and yes guys, I wanted to say you something that please support me by watching this video online, okay। so देखो I यहाँ पे आ गया नेक्स्ट स्टेप में, ओके। अभी हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और वी कैन से दैट इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी विल गेट। सो अभी इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट कौन सा है, ये है, ओके। एंड राइट हैंड साइड में कौन सा है, कॉस अल्फा। सो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ओके। कैसे, देखो साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ओके। सो देखो जैसे हमने रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया वैसे ही इमेजिनरी पार्ट को करेंगे, ओके। सो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में ये, एंड राइट हैंड साइड में क्या हुआ, साइन अल्फा। सो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो अभी इस इक्वेशन को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके।
सो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से फाई को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सो उसके लिए देखो हमें पता है कि वी हैव cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ओके, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ये क्या है हमें पता है। सो यहाँ पे देखो क्या लिख लिया हमने, एलिमिनेट फाई फ्रॉम 1 और 2। सो ये कैसे करेंगे, देखो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई की वैल्यू है 1, ओके। सो यहाँ से हमने cos हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकालनी है। सो क्या मिलेंगी, cos अल्फा अपॉन साइन थीटा। सो यहाँ पे लिखेंगे cos अल्फा अपॉन साइन थीटा, ओके, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ओके। माइनस साइन वैसे के वैसे लिख लिया। अभी यहाँ पे क्या है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। सो अभी यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फाई है, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ से, साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोलिक स्क्वायर है, ओके, इज इक्वल टू 1, ओके। सो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, इसको इसके साथ, ओके, माइनस दिस वन विल गेट मल्टीप्लाई टू दिस, ओके, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। अभी ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सो ये मिलेगा, ओके। सो अब देखो इस स्टेप में हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे लिख लिया, ओके। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वैसे के वैसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ओके। एंड राइट हैंड साइड में देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे। हमने यहाँ पे इसलिए ये चेंजेस की क्योंकि हमें इस स्टेप में हमें कौन सी टर्म्स चाहिए थी, कॉस थीटा में एंड साइन अल्फा में टर्म्स चाहिए थी। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा है चेंजिंग ऑल टर्म्स टू कॉस थीटा एंड साइन अल्फा, मीन्स ये स्टेप में कौन सी टर्म्स है, कॉस थीटा एंड साइन अल्फा वाली टर्म्स है, ओके। सो अभी देखो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। वैसे ही ये टर्म को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ओके। अभी इसको सॉल्व करने के बाद ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ओके। वैसे ही ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या, cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, ये मिलेगा। सो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, बचेगा क्या, cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। सो देखो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। सो देखो हमने ये तो दिखा लिया कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा होता है, लेकिन अभी क्या शो करना है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा, ओके। सो ये शो करने के लिए देखो यहाँ पे फाई है एंड अल्फा चाहिए हमें, थीटा नहीं चाहिए, सो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, किस में से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से, ओके। सो यहाँ पे लिखते हैं एलिमिनेट थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ओके। सो अभी थीटा के टर्म्स में हमें क्या मालूम है, देखो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। सो अभी साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से। साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेंगी यहाँ से, कॉस अल्फा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक फाई, ओके। सो वो यहाँ पे लिख देंगे कॉस अल्फा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक फाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ओके। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकलेंगी, साइन अल्फा अपॉन साइन हाइपरबोलिक फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
सो देखो अभी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो ये वाली स्टेप में लेंगी। ओके, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो डिनोमिनेटर है हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ। ओके, सो ये वाली स्टेप में लेंगी। ओके, अभी देखो हमें शो क्या करना है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। ओके, सो यहाँ पे देखो फाई और अल्फा चाहिए हमें, थीटा नहीं चाहिए। ओके, सो हमारी नेक्स्ट स्टेप में जो भी टर्म्स आएंगी ना वो किस में आएंगी, फाई एंड अल्फा में ही आएंगी। ओके, सो देखो हमें शो क्या करना है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा, जो ये वाली स्टेप में हमें वही टर्म्स चाहिए जिसमें साइन अल्फा है एंड साइन हाइपरबोलिक फाई है। ओके, सो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा की टर्म नहीं चाहिए हमें, एंड ये वाली टर्म भी नहीं चाहिए, एंड ये वाली टर्म भी नहीं चाहिए, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कैसे कर सकते हैं हम इसको, साइन अल्फा में कन्वर्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, वैसे ही कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई नहीं चाहिए हमें, साइन हाइपरबोलिक फाई में चाहिए, सो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। सो देखो राइट हैंड साइड में भी कॉस हाइपरबोलिक फाई नहीं चाहिए हमें, साइन हाइपरबोलिक फाई चाहिए, सो इसको हमने इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख लिया है चेंजिंग ऑल टर्म्स टू साइन हाइपरबोलिक फाई एंड साइन अल्फा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड इसको भी एंड इसको भी। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ओके वी विल गेट दिस स्टेप। ओके, सो देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, दिस एंड दिस। ओके, एंड ये वाली एंड ये वाली। ओके, सो देखो बचेगा क्या अभी, साइन टू द पावर साइन हाइपरबोलिक 4 फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, सो अभी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। ओके, सो देखो पहले हमने क्या शो किया, ये शो किया, एंड अभी हमने क्या दिखाया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। सो यही तो बताना था, देखो। ओके, सो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई ओके इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। ओके, बहुत इजी है ये प्रॉब्लम। देखो क्या करना है, जो दिया गया है पहले तो वो ही लिखना है, देन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, उसको सॉल्व करना है जितना हो सके, और उसके बाद इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करना है। ओके, सो देखो कैसे याद रखेंगे, क्या करना है। सो फर्स्ट स्टेप जो आप करोगे, जो लिखा है क्वेश्चन में वो ही लिख देना। ओके, देन फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, देन इक्वेट करना द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, और अभी देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। सो यहाँ पे थीटा और अल्फा है। ओके, फाई तो नहीं है, सो इन दोनों इक्वेशंस में से हमको फाई को एलिमिनेट करना है। ओके, एंड जिसको एलिमिनेट करना है उसी की वो जो आइडेंटिटी है वो लिखनी है। यहाँ पे देखो किसको एलिमिनेट करना था, यहाँ पे फाई को, सो उसकी आइडेंटिटी लिख ली हमने इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन। कौन सी रहती है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ओके, सो फाई को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल देना, यहाँ से किसकी निकाल देना, साइन हाइपरबोलिक फाई की। ओके, एंड अभी ये सॉल्व करते करते आप यहाँ पे आ जाओगे। ओके, एंड फिर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको कौन सी टर्म्स चाहिए। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। सो वही टर्म्स आनी चाहिए जिसमें कॉस थीटा आता हो एंड साइन अल्फा। ओके, सो देखो कॉस थीटा है, साइन अल्फा भी है, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा नहीं चाहिए। ओके, एंड कॉस अल्फा भी नहीं चाहिए, सो इसको कन्वर्ट कर लेना फिर जिसमें चाहिए हमें। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको ये मिल जाएंगी स्टेप। सिमिलरली आपको ये प्रूफ करना है, जब रिपीट द सेम स्टेप्स एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर।
ओके, सो ये जो है दिस इज़ फॉर होमवर्क सेकेंड पार्ट, आप सॉल्व करके देखिए। ओके, so friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.